हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो सीरीज है इसमें पार्ट 1 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये बेस होगा। और इसमें हम बात करें तो ये जो है कितने मार्क्स का आता है, तो अगर आप पॉइंट बात करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। और नीट और आरटीजे से भी रिलेटेड इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। और ये जो ट्रिक है वो सब यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और मुझे अगर आपको ये केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं भी कोई या पूरे केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम स्टडी क्यों करें, तो स्टडी इसलिए करेंगे। देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एंड कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए चेंज कैसे होता है, इसका स्टडी हम कह सकते हैं कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे टार्च है, तो टार्च में जो देखे होंगे सेल लगता है छोटा सा, ठीक है। तो टार्च में हो गया, या हम कह सकते हैं हमारे वॉच घड़ी में क्या होता है, छोटा सा सेल लगा होता है। तो उस सेल में क्या होता है, उसमें सेल में होते हैं केमिकल भरे होते हैं, यानी वो केमिकल कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब लोग हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे उनको। तो हम ये कह सकते हैं ये होता है आपका केमिकल। क्या होता है, केमिकल, यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी का यूज हम टार्च यानी बल्ब जलाते हैं ना, टार्च, तो हम कह सकते हैं ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वही कह रहा है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्जन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको हम केमिकल एनर्जी में, जैसे हम लोग एक जो बैन में लगती है सेल, ठीक है, उसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो चार्ज करते हैं तो कैसे ये इसमें स्टोर हो जाता है, तो ये सब जो है हम बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कैसे हम चेंज करते हैं। तो ये सब स्टडी हम कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास जो है कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्या समझना है आपको, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है आपको प्रोसेस समझना होगा। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन यानी ये कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व, ठीक है, व्हिच इन्वॉल्व्स, ठीक है, इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या जिस प्रोसेस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसी टाइप से हम कह सकते हैं रिडक्शन किसको बोलेंगे, तो रिडक्शन जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या समझेंगे, तो हम कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, ठीक है। इट इज ए process which involves gain of electron, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ का सोडियम है, तो सोडियम क्या कर रहा है आपको, Na से क्या फॉर्म कर रहा है, Na प्लस फॉर्म कर रहा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किस में चेंज हो रहा है, तो सपोज करते हैं यहाँ पर Mg2+ में हो रहा है, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर। और इसी टाइप से हम कहेंगे कि जैसे हमारे पास Fe2+ है और Fe2+ से Fe3+ में चेंज कर रहे हैं, तो 2+ से 3+ मतलब क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें जैसे जिंक है, Zn से क्या फॉर्म हो रहा है, Zn2+ हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। अब कह रहा है रिडक्शन प्रोसेस कह रह सकते हैं, तो द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। तो उसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। रिडक्शन में हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास Zn है और हमने 2+ ले लिया
और Zn से क्या बनाना है आपको, Zn। तो Zn2+ से आपको Zn बनाना है, इसका मतलब क्या है, इस प्लस को खत्म करना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, इधर जोड़ दोगे, नहीं 2 माइनस जो होगा प्लस खत्म हो जाएगा, Zn के इक्वल हो जाएगा। ये हम कहेंगे Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या होगा, Zn में चेंज होएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन हो गया, क्या हो गया आपका, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारे पास Cl2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, Cl- 2Cl-, तो ये भी क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। तो ये सब हमने देखा है जनरली कहाँ पे, क्लास 11th में, जब हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस था वहाँ पे हम समझ जाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रहा है, एक और समझ लेते हैं कि एक होता है आपका रेडॉक्स, क्या होता है आपका, रेडॉक्स प्रोसेस। तो रेडॉक्स प्रोसेस क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है क्या है, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस which involves oxidation and reduction are called redox reaction, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस which involves oxidation and reduction are called redox, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जिससे हमारे पास क्या है, Zn है और Cu2+ है, ठीक है। और अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं, क्या चेंज हो गया ये, तो हम कहेंगे Zn2+ में चेंज हो गया और क्या हो जाएगा आपका, Cu में हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Zn से क्या फॉर्म हो गया, Zn2+ हो गया। अब देखो सिंपल से अगर बात करना है तो इसको हम कह सकते हैं Zn से Zn2+ कब फॉर्म हुआ होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा। यानी Zn से Zn2+ में कब हुआ होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर देख रहे हैं Cu है, तो इसका हाफ रिएक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका Cu2+ है और Cu2+ से क्या फॉर्म हो रहा है, Cu हो रहा है। इसका मतलब प्लस खत्म करने के लिए क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये Cu में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रिएक्शन तो एक ही है और दोनों में क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। या सिंपल से ऐसे यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो RED रेड हो गया, OX मतलब ऑक्स हो गया, ऑक्स मीन्स होता है बैल, यानी रेड मीन्स होता है लाल, लाल बैल है, ठीक है। या लाल बैल इसको हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रेड मीन्स का होता है रिडक्शन, क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन हो जाएगा। OX मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, OX मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये कह रहा है कि द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ पर इसी साथ में और एक समझ लेते हैं कि देखिए जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलेंगे। यानी ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस ध्यान में रखना है। देखो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वो क्या करेंगे, वो रिड्यूसिंग उनको कहेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या इसी को हम रिडक्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, रिडक्टेंट बोलेंगे, क्लियर। इसी टाइप से जिसका हम रिडक्शन करते हैं, यानी जिसका रिडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट हो जाएगा DENT होगा, ऑक्सीडेंट। या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोल सकते हैं, यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्लियर। तो ये हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंडक्टर, ठीक है। तो इसको हमें समझना है, तो ये बेसिक है। देखिए यहाँ पर जनरली ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। पूरे अभी जो हम लोग इस वीडियो में बात करने हैं वो सब जनरल टॉपिक हैं और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंडक्टर्स कह रहा है, ठीक है। कंडक्टर्स मतलब क्या होता है, कंडक्ट करने वाला। किसको कंडक्ट करना है, इलेक्ट्रिक को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को जो कंडक्ट करता है, फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, या जिसमें से फ्लो होता है उसी को कंडक्टर्स बोलते हैं। वही कह रहा है द सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम
आर नोन एज द कंडक्टर। तो जिसमें क्या होता है, करंट पास होता है, फ्लो होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं जैसे Fe है, Cu है, Ag है, Au है, या आप ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है, इसी के साथ हम इंसुलेटर भी समझ लेते हैं। तो इंसुलेटर मतलब क्या होगा, इंसुलेट करना मतलब रोक लेना, बचा लेना, यानी हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ, ठीक है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर। तो जिसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे हमारे पास है प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके इंसुलेटर हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम फर्स्ट टाइप जो पढ़ेंगे वो है आपका मेटेलिक कंडक्टर। तो हमें समझ में आ गया कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें करंट पास होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के टाइप भी होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट है मेटेलिक कंडक्टर। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर, तो कंडक्टर, तो मेटेलिक मतलब क्या होगा, मेटल, बात ही कह रहा है कि मेटल, यानी ऐसा कंडक्टर होगा जो मेटल का होगा, मेटल होगा, यानी मेटल कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जो होते हैं वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, और इसमें जो मेटल्स जो होते हैं वो कैटायन के फॉर्म में क्या होते हैं, इसमें डीलोकेलाइज करते हैं या फ्लो करते हैं, ऐसे, इसी को बोलते हैं सी मॉडल ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारे पास समुद्र में पानी होता है, तो पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद जो जहाज होती है, यानी ये कह सकते हैं बोट जो होती है, उसे हमें क्या मान ले, यानी मेटल मान ले। तो उसी टाइप से हम कह सकते हैं मेटल जो होता है वो अपने कर्नल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में फ्लो करता रहता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम तो इसीलिए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो उसमें क्या होता है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट करती है। तो वही कह रहा है। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना है लिख सकते हैं, देखिए, दीज आर द मेटेलिक सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या होती है, मोबिलिटी होती है, क्या होती है, उनकी मोबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, उसमें हम करंट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कह रहा है विदाउट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेज। उसमें भी ध्यान में रखना है कि पास तो करता है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा कि वो ब्रेक हो जाए या टूट जाए या कुछ हो जाए, यानी मेल्ट कर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि वही कह रहा है, दीज आर द मेटेलिक सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेज, ठीक है। तो कोई इसमें केमिकल चेंज नहीं होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटेलिक कंडक्टर। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो यहाँ पे सेकंड टाइप है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स कह सकते हैं हम करंट कहेंगे, क्या कहेंगे हम, करंट समझ सकते हैं। और लाइट्स, यानी लाइट जो है मतलब लिसिस से लिया जाता है, किसे, लिसिस, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी हम कह सकते हैं किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जब करंट पास करते हैं तो वो जो है अपने आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब डिसोसिएट होगा तो जानते हैं कि आयंस बदलेगा, जैसे हमारे पास NaCl है, अगर ये मोल्टेन स्टेट में है या लिक्विड या एक्वस सोल्यूशन में है तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें करंट पास करेंगे तो Na+ और Cl- में क्या होगा, ब्रेक होगा, और जब ये प्लस माइनस में ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, तभी क्या होगा, करंट पास होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो डिसोसिएट होता है उसी में करंट पास होता है, जिसमें हम करंट पास कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये कह रहा है दीज आर द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यानी इन ये मोल्टेन स्टेट आर फ्यूज स्टेट, ठीक है, फ्यूज मतलब लिक्विड स्टेट कह सकते हैं। तो फ्यूज स्टेट एंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है, तो देयर सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में अगर बात करें या फ्यूज स्टेट में अगर हम करंट पास कर पाते हैं किसी भी सब्सटेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है बट यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए वहाँ पर हमने देखा था मेटल्स में जब आप करंट पास कर रहे थे तो वो डिसोसिएट नहीं हो रहा था या डिकम्पोजिशन नहीं होता है, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो दे आल्सो अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, तो NaCl है, अब इसको क्या करोगे, पास करोगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो Na+ और Cl- में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो ये कह रहा है कि दो सब्सटेंस इन व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ठीक है, इन ए मोल्टेन स्टेट और फ्यूज स्टेट
एंड कह सकते हैं इन देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो दो ही टाइप के होंगे। एक है, अगर हम बात करें, देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम पास कर रहे हैं तो या तो बहुत ज़्यादा पास होगा या तो कम पास होगा। अगर पास होगा तो इसका मतलब, अगर पास नहीं होगा तो इंसुलेटर हो गया। पास होगा तो दो चीज़ें, एक तो या तो बहुत फास्ट होगा या तो बहुत स्लो होगा। तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन में बात करते हैं तो करंट जब भी पास होता है तो क्यों पास होता है, क्योंकि उसके आयंस जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। आयंस क्या होते हैं, चलते हैं। जब तक आयन का मूवमेंट नहीं होगा तब तक करंट पास नहीं होगा। अगर आयन ज़्यादा बनेंगे तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा पास बनेगा। तो आयंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा पास होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है कि जिसमें हम करंट पास कर सकें, ठीक है। तो करंट जितना ज़्यादा पास करोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा। तो ही कह रहा है कि अगर मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके आयंस जो होंगे वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। आयंस में क्या होगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये कह रहा है द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू द आयंस आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी ऐसा सब्सटेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, यानी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है या उसमें हम करंट पास करेंगे तो बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयंस बहुत ज़्यादा होगा। तो उसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझना है तो आप बस याद रखो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिलने से जो साल्ट बनता है ना, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सब क्या होते हैं, ये जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। NaCl जो है कहाँ से बनता है, जब हम NaCl से क्या, NaCl कब बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर NaCl है, तो यहाँ पर हम आपका कह सकते हैं NaCl ले लिया और उसके बाद जो है H2O, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या हो जाएगा, ये तो सॉरी यहाँ पर देखिए H2O NaCl कैसे बनता है, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके बाद हमने HCl ले लिया, तो इसमें क्या बन जाता है, यहाँ से H2O निकल जाता है, तो यहाँ से हो जाता है NaCl और प्लस क्या मिल जाता है आपको H2O। तो हम कह सकते हैं ये हो गया, देखो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों के मिलने से क्या बन गया, NaCl। तो ये वही कहा गया कि अगर साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसी को हम कह सकते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। जैसे हमारे पास KCl है, NaCl है, KNO3 है, और यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 है या Cl है, तो दी जा रहा है द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर। अगला कह रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, वीक मतलब सिंपल सी बात है जिसमें करंट कम पास होगा। करंट कम कब पास क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो आयंस होंगे वो ज़्यादा नहीं बनेंगे, यानी कह सकते हैं जो सब्सटेंस होगा वो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस, जो कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा उसी को क्या बोलते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, यानी आयंस जब बनेगा ही नहीं तो इसका मतलब करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो हम कहेंगे मतलब कम होगा, तो इसी को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, जिंक क्लोराइड है, HgCl2 है और H2CO3, तो H2CO3, तो ये सब क्या है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये सब हमने देख लिया जो हमारे ज़रूरत थी और जो हमें बेसिक की ज़रूरत थी इस वीडियो में हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए शेयर करने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए आपको बेसिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है तो ये जनरली आपको पता होगा। यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स या कह सकते हैं जो हमने केमिकल कंडक्टर्स के बारे में बात किया है, ये थोड़ा सा आप हो सकता है ना जानते हो। तो अगर ये जानते थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जानते थे तो अब जान गए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।